धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा। धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा, धड़कन बोले राधे कृष्णा। जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋक्खरसवामरुतः वृष्णिमातेरः सुवञ्जावानो विदधे को जगमायाः अग्निर्जिह्वामानेवाः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवैसाखमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तानो वीर्व्यासे माहि देवहितं जरायुः सतमिन्नो शरदो अन्तिदेव जतरा नश्चकरा जरसन्तरो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारिरिक्तार्युर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः वानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरो प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। भागवत भगवान की आरती के लिए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला ये अमर करते मोती बनते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों से मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर वारुण करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
जलेना शीतलीकरणे देवाविदेव वंदनाम। आरती में जल घुमाकर हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। ओम दन्तेन दन्तमय दन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भगवती राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजं कि वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। बोलिए पंचम वेद श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी सम्मानीय जन अपने अपने हाथों को जोड़ें, ऐसे जोड़िए सभी, और अपने जन्मदाता को याद करके उनके चरणों में प्रणाम करो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। पूजनीय सुखदेव जी, पूजनीय व्यास जी, पूजनीय सौनक जी, पूजनीय सूत जी, पूजनीय गोकर्ण जी, पूजनीय नारद जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल को सर झुका के प्रणाम करें। फिर इष्ट देवता को, कुल देवता को, ग्राम देवता को, आवाही देवी देवताओं को प्रणाम करो। उसके बाद बहुत आदर दो हमारे जजमान श्री राधेलाल साहू जी, श्रीमती दुर्गाबाई साहू, श्री सुंदर चंद्रा साहू, श्री प्रीतम जमुना भाई साहू, श्री देवेंद्र प्रीति साहू, श्री दीपक रीमा साहू, श्री हरि सरला साहू, श्री कैलाश अनीता साहू, श्री राजू साहू, श्रीमती संगीता साहू, श्री मदन साहू, श्रीमती राधा साहू, समस्त जजमान परिवार और विशेष आदर और सम्मान में देना चाहूँगा बिजौरी नगर के नगरवासियों को, माताओं बहनों को। ऐसा लग रहा है बिजौरी नगर में वृंदावन है। हर घर में मैं देख रहा हूँ दो दो चार चार रिश्तेदार आए हैं। एक तो गांव में त्रिलोकपति आया है और हर घर में मेहमान आए हैं। यूं कहें कि घर घर में भगवान विराजमान है। आदरणीय श्रोताजनों, घर घर में भगवान विराजमान। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है जो आपको रहने मिला, और इस सौभाग्य को आपने
बड़े प्रेम से पकड़ा है। ध्यान रखिएगा, संसार में अच्छे कर्म ईश्वर की कृपा से होते हैं और बुरे कर्म के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आपने हमने स्कूल में जाके पढ़ने के लिए, अच्छाई सीखने के लिए कितना प्रयास किए, लेकिन गालियां, बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार सीखने के लिए कहीं किसी स्कूल में गए हैं? नहीं, ये अपने आप आते हैं। अच्छाई के लिए ईश्वर की कृपा की जरूरत है, बुराई सीखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छाई आ रही है तो समझ लो परमात्मा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। आओ उन्हें प्रेम करें। कि नमामि समीशा, नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निराकार ओंकार मूलं तदीयं गिराज्ञानवातीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कपालं गुणागार संसार पालं नतोऽहं। नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभोगकोटि प्रभाश्री शरीरं। सुरन्मालिकल्लालिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। आदरणीय श्रोतागण, आज कथा का 6वां दिवस है, 6वां दिन है। YouTube में जो लाइव दर्शक दिख रहे हैं उन सब दर्शकों को, हजारों लाखों देश विदेश में जो दर्शक देख रहे हैं, आप सबको भी मैं व्यासासन से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इतने दिनों से संसार को देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या है? क्या सच में संसार देखने लायक है? जिनको लगता है संसार देखने लायक वो ऐसे करें, और जिनको लगता है संसार बोरियत है अब वो ऐसे करें। जितने बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं, और जो नौजवान वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। क्यों? जिन बुजुर्गों ने 70 साल से संसार देखा है, इतने बड़ों को भी देखा है और इतने बड़े होते भी देखा है, खिले हुए फूलों को भी देखा है, मुरझाए फूलों को भी देखा है, जन्म लेने वालों को भी देखा है और मरने वालों को भी देखा है, अच्छों को भी देखा है, प्रेमियों को भी देखा है और स्वार्थियों को भी देखा है। ये बुजुर्गों से पूछना, आत्मा कहती है ये संसार देखने लायक नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, ये संसार देखने लायक है, लेकिन फिर भी क्यों देखें हम संसार? लेकिन एक व्यक्ति है जिसने प्रैक्टिकल किया
कुछ दिनों में समझ गया यार संसार देखने लायक नहीं है, तो उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली। बच्चों ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, उनका नाम था सूरदास जी। एक दिन वो कीर्तन करते थे और आश्रम ना जाके सुबह सुबह उठे और उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया और कुआं में जाने लगे। और जैसे ही कुआं में जाने लगे, ध्यान रखना, आंख वालों को भी कृष्ण बचाता है और बिना आंख वालों को भी कृष्ण बचाता है। आंख वाले गिर जाएं तो उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास तो आंख है, देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिना आंख वाला कभी कोई कहीं गिर जाए तो परमात्मा को दोष लगता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जिनकी आंख नहीं होती ना, वो आंख वालों से ज्यादा संसार को देख पाते हैं आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि उनके पास परमात्मा की ज्योति। तो जैसे ही बाबा जी गिरने वाले थे, पीछे से कृष्ण ने पकड़ा, बाबा कुआं में गिर जाओगे। तो सूरदास जी ने कहा तुम कौन हो? बोले मेरा कोई स्थायी नाम नहीं है, जिस नाम से बुलाते हैं ना मैं उसी नाम से आ जाता हूँ। सूरदास जी को डाउट हुआ, हो ना हो ये कृष्ण है। तो ऐसे करके जैसे ही करने लगी, कन्हैया ने हाथ छुड़ाया और भागने लगी। सूरदास जी ने हाथ उठाया और बड़े प्रेम से कहा कि हाथ छुड़ा के जात निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओ तो सबल जान। इतनी ताकत लगा रहे हो क्योंकि दूध मलाई खाते हो, मैं गरीब आदमी नमक रोटी खाता हूँ, ताकत कम है। तो हाथ छुड़ा के तो जाने की तुम्हारी ताकत है, लेकिन एक बार अगर हिम्मत है तो मेरे दिल से निकल के बताओ। कन्हैया लौट के आ गए, बाबा मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, लेकिन हर जगह किसी न किसी ने कब्जा कर लिया है। ऊपर देवों ने, नीचे मनुष्यों ने, जंगल में पशुओं ने। मेरे पास कहीं जगह नहीं है रहने की। त्रिलोक बनाने के बाद भी मेरे पास रहने की कहीं जगह नहीं है। बस मुझे एक ही स्थान है जहां मैं रहता हूं, और वो स्थान का नाम है भक्तों का हृदय। आदरणीय श्रोताजनों, भक्तों का हृदय। और रोते हुए कृष्ण ने कहा सब जगह से निकाल देना, लेकिन अपने हृदय से मत निकाल। तो सूरदास जी ने कहा एक काम करो, मुझे 2 वरदान दो। कन्हैया ने कहा कौन सा? पहला वरदान मेरी आंख ठीक हो जाए। कन्हैया ने कहा फिर ठीक ही करवाना था तो फोड़े क्यों थे? बोले जो कह रहे हैं वो करो। ठीक है, भगवान ने ऐसे किया, आंख ठीक हो गई। जी भर के कृष्ण को देखा। ये बात आज से 300-350 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। जी भर के कृष्ण को देखा और देखने के बाद कहा सुनो अब दूसरा वरदान दे दो। बोले कौन सा? जिन आंखों को ठीक किए हो ना, अब उन आंखों को फिर से अंधी कर दो। कन्हैया ने कहा ठीक क्यों करवाए थे? तो सूरदास जी ने कहा जिन आंखों ने श्री कृष्ण को देख लिया है ना, अब जगत को देखने की जरूरत नहीं है, उन आंखों का काम पूरा हो गया। इसको मैं आपसे भी एक निवेदन करूं, अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन करवाओ, कानों से कृष्ण की कथा सुनो, मुख से उनका नाम जपो, हृदय में उन्हें अपने थोड़ा सा स्थान दो। जो इंद्रियां भगवान कृष्ण को महसूस कर लेती है ना, समझ लीजिए उनका इंद्रियां बनना सार्थक हो गया। तो आओ शुरुआत करते हैं कीर्तन से। आइए हम सब मिलके जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे।
छोड़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे। इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते पल भर में तोड़ जाएंगे। इस शरीर से भजन कर लो मेरे भाई बहन, नहीं तो जलने के लिए इस शरीर को शमशान में छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। इस शरीर का और कुछ नहीं होगा। सभी वृंदावन में यमुना तट में आवाज आ नहीं रही। अच्छा हाँ, मेरे बड़े बाल हैं। वृंदावन में थोड़ी और अलग कर लूं। वृंदावन में यमुना तट में कुंज गली में पानी गली में बरसाने में नंदगांव में गोकुल जी में आप भी बोलो, आप भी बोलो। सार है राधे, आधार है राधे, राधे राधे आत्मा राधे, राधे 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 कृष्ण राधे, राधे 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 आदरणीय श्रोताजनों, आज श्री कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए गए। वहां पर उन्होंने देखा एक बगला बहुत बड़ा था, वो जमुना जी में बैठा था। आप लोगों में से बगला किसी ने देखा है? काला काला सा होता है, नीला नीला सा कैसा होता है? सफेद? कौन सी साबुन लगाता है? इतना वाइट होता है, इतना सफेद होता है, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि कहां से आया होगा इतना सफेद कपड़ा पहन के। और उसको देखकर आपने ज्यादातर अभी नहीं देखेंगे, कहीं खेत में बगला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कुआर में पानी खोलते हैं ना, तो दो चीजें आज तक समझ में नहीं आई। एक, खेत में मछली कहां से आ जाती है, क्योंकि बिना बीज के आती है। मछली कहां से आती है और बगला कहां से आता है। और आपने ध्यान दिया होगा, कुआर में जब पानी हम खोलते हैं, आप सब तो किसान हैं ही, तो बगला आके एक पांव से खड़े हो जाते हैं और ऐसे आग बंद करते हैं। मछली सोचती कोई बड़े वाले साधु संत हैं जी, जाके पांव पखार आए, और जैसे ही पैर पड़ने जाती हैं वो टप्पे से ले जाती। श्री कृष्ण के मित्रों ने देखा बगला खड़ा है, तो मित्र गए कि जाएं, इतना प्यारा बगला है। और जैसे ही मुंह में फंसाने वाला था, चोंच में बड़ा चोंच थी, श्री कृष्ण ने लिया और चोंच को फाड़ दिया और बकासुर को मार दिया। बकासुर को मारा तो श्रीमद् भागवत में पूजनीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, बकासुर बगला के रूप में है, और कलयुग में बगला भगत बहुत होंगे। कई पंथ, कई मजहब, कई हर नए नए दिन कोई ना कोई नया नया मिलते जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा पुरानी चीजों को पूजना। आप लोगों में से कौन कौन है जो साल में अपने कुल देवता की पूजन करते हैं? हाथ उठा के बताओ। कुल की पूजा, अगर जीवन में शांति से रहना है तो कुल देवता को पकड़े रहो, ग्राम देवता को पकड़े रहो, वास्तु देवता को पकड़े रहो, शंकर जी को पकड़े रहो, गणेश जी को पकड़े रहो, और उसके साथ साथ आदरणीय श्रोताजनों, दुख सहने के लिए तैयार रहो।
इस संसार में जो दुख सहने के लिए तैयार नहीं रहता वो सनातन में टिका नहीं रह सकता। कारण क्योंकि दुख जीवन के साथ लगा है। जिस दिन हमारा निर्माण हुआ था उस दिन से दुख लगा है और आखिर तक दुख बड़ा ही होना है। बोलो राधे राधे। पूछो कैसे? जब हम माँ के गर्भ में थे ना तो कोई को जब हम सजा देते हैं ना तो कहते हैं उल्टा लटका देंगे। क्या कहते हैं? उल्टा लटका देंगे। कितनी देर के लिए? बोले 1 घंटा। पुलिस वाले जब चोरों को पकड़ते हैं ना तो कैसे करते हैं? उल्टा लटका देते हैं। हमें 1 आध दिन उल्टा नहीं लटकाया गया है, पूरे 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटकाया गया है। उसके बाद कहते हैं ज्यादा 3-5 करे ना तो आग लगा देंगे। आग शुरुआत हमारी उल्टे लटकने से हुई है और अंत हमारा आग लगाने से होगा। जिसकी जिंदगी मुसीबत से भरी हो उसे दुख से घबराना नहीं चाहिए। आदरणीय श्रोता जनो, उसे दुख से घबराना नहीं चाहिए। तो कम सहनशील नहीं है हम। हमारी और आपकी शुरुआत और अंत, उसके बीच में है जिंदगी जिसमें हम सोचते हैं सुख मिलेगा। आदरणीय श्रोता जनो, दुख के बड़े बड़े रूप हैं। आज मैंने बिजौरी में एक परिवार के पास गया, मेरी आंख भर आई। मैंने देखा, मैं उनके घर गया, उन्होंने सबने मेरे पैर धोए। एक ब्राह्मण का सम्मान कैसा होता है, सबने पैर धोए। पैर धोने के बाद मुझे दक्षिणा दी गई, 2, 3, 4, 500 जो भी दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो दर्द बताया कि गुरुजी हमारा इकलौता पुत्र था जो 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गया। आप यकीन करना, मैं जो 6 घंटे कथा कहता हूँ मैं 5 मिनट के लिए निशब्द हो गया। लेकिन मैं लगभग 15 मिनट पहले बैठा, उनके मुख से एक भी परमात्मा की बुराई नहीं निकली। बस यही निकला, भगवान ये हो क्या गया। मतलब वो हर दिन कथा में भी आ रहे हैं। इतने बड़े दुख सहने के बाद छोटी छोटी 2 बिटियां हैं, जवान बहू है, सियानपन में संघर्ष है, उसके बाद भी वो परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्रारब्ध की वजह से भले ही दुख मिला हो लेकिन अगले जन्म में ऐसे परिवारों को सुख मिलता है। आदरणीय श्रोता जनों, जो इतने दुख सह के भी परमात्मा को, ब्राह्मण को, सनातन को ना छोड़े, मुझे लगता है यही धर्मात्मा कुंती जैसे हैं, यही धर्मात्मा है पांडव जैसे, जिनकी वजह से धर्म पृथ्वी में। नहीं तो मैं देखता हूँ एक नारियल चढ़ाते हैं और 200-400 की खरीदी करे और भगवान को छोड़ देते हैं, बोले ये कोई काम में नहीं। लेकिन ऐसे स्वार्थियों से धर्म नहीं चलता। जो मजहब बदल लें, पंथ बदल लें, अपना ईमान बदल लें, सनातन तो इनसे चलता है जिन्हें महा दुख मिले फिर भी परमात्मा के चरणों में डले रहे। आदरणीय श्रोता जनों, फिर भी लेकिन दुख इस संसार की नियति है और दुख कुछ नहीं। आदरणीय श्रोता जनों, जो मिला है वो 30-40 साल के अंदर छूटने वाली चीजें, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। 20-30 साल 40 साल पहले बेटा पहले चला गया, जाना था 40 साल बाद, अंतर ज्यादा नहीं है। इसलिए इस संसार में केवल एक चीज को पकड़ के रखें, वो है धर्म। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं ना, वो बड़े विनम्र बन के बैठे हैं। एक बार जितने भी बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग और ज्ञानी लोग बैठे हैं उनके लिए ताली बजाइए। सब इन्हीं लोगों के वजह से ये सनातन आकर्षित होता है। मैंने देखा जो नए नए पंथ बन रहे हैं, नए नए मजहब बन रहे हैं, उनके बारे में मैंने देखा, उसकी वजह क्या है मालूम? उनको समर्थन कौन दे रहे हैं? एक बार 3 मिट्ठू बाजार में बिकने आए। कितने मिट्ठू आए? 3। एक मिट्ठू अंग्रेजी जानता था, उसकी कीमत 2 लाख।
एक मिट्ठू अंग्रेजी हिंदी संस्कृत जानता था, उसकी कीमत 5 लाख। और एक मिट्ठू कुछ नहीं जानता था, उसकी कीमत 10 लाख। खरीदने वालों ने कहा भैया ये कुछ नहीं जानने वाले मिट्ठू की इतनी कीमत क्यों है? तो बोले ये जो 2 मिट्ठू है ना, ये हर दिन सुबह शाम इसे प्रणाम करते हैं, इसलिए इसकी इतनी कीमत हुई है। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए इसकी इतनी कीमत हुई है। ध्यान रखना, ये जितने भी दूसरे धर्म वाले, दूसरे पंथ वाले पनप रहे हैं, ये किनको पकड़ते हैं? गांव के सबसे सम्माननीय, जात के सबसे सम्माननीय बुद्धिमान व्यक्ति को खूब सम्मान देते हैं और उसे धर्म विरोधी बनाते हैं, तो उसके पीछे 20-50 लोग और जुड़ जाते हैं। मैं व्यास आसन से आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं कहीं भी भटके ना, और जो भटकता नहीं है वो बगला भगत के चक्कर में नहीं पड़ता, और बगला के भगत के किनारे चला भी जाए, और जो भगवान के से प्रेम करता है ना, भगवान कहते हैं मैं उसे बचा कर किनारे ले आता हूँ। ये पक्केश्वर की कथा है आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए अपने परमात्मा को पकड़ के। अब श्री कृष्ण दूसरी कथा आती है कालिया मर्दन की। सबको मारा भगवान ने, लेकिन कालिया का मर्दन किया। कालिया मर्दन 5 प्रकार के फन लेके है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 फन है कालिया नाग के। और इन भगवान जैसे ही ऊपर गए तो कालिया का मर्दन कर दिया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन है जिनको गुस्सा आती है? हाथ नहीं उठाएंगे, चेहरा से मैं देख लूंगा। वो भैया उठा रहे हैं, जी जी। कौन कौन को गुस्सा आती है? चेहरा, नाक बता देती है व्यक्ति के। सब भोले भाले हैं, एक को भी गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल नाक में रखिए। आपको एक बात बताऊं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर क्रोध नहीं होगा तो घर का अनुशासन नहीं होगा, काम नहीं होगा, वासना नहीं होगी तो संसार का निर्माण नहीं होगा, और लोभ नहीं होगा तो कमाई करने कैसे जाओगे, और मोह नहीं होगा तो परिवार को कैसे पालोगे, और अहंकार नहीं होगा तो स्वाभिमानी कैसे रहोगे। लेकिन ये कैसे होने चाहिए? दुरुपयोगी नहीं होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। मैं 7 दिन से एक बात बताना चाह रहा था, लेकिन आज बता देता हूँ। आपको पता है ये भागवत जी कितने तारीख से शुरू हुई? 4 तारीख से। 3 तारीख को 3 बजे मैं यहाँ कथा करने आ रहा था। एक व्यक्ति ने मेरे गले में चाकू रख दिया, छुरा, तुम्हारी कसम खा रहा हूं, व्यास आसन से झूठ नहीं बोल। यहाँ कितना संकट आता है हम लोगों के ऊपर, आप अंदाजा लगाओ। यहाँ छुरा रख दिया, मैं डरा, मैंने कहा यार जाना ही लेगा क्या मेरे को? कब गया मैं? आपकी कसम, भगवान की कृपा रही, वो व्यक्ति ने दाढ़ी बनाया और अपना काम पूरा कर दिया। छुरा यहाँ तक आया, लेकिन काय के लिए आया? दाढ़ी बनाने, सफाई करने के लिए आया था, मारने के लिए नहीं आया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके नजदीक तो आए, लेकिन आपकी जिंदगी बिगाड़ने नहीं, आपको खत्म करने नहीं, आपकी जिंदगी संवारने के लिए आना चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी कैसे अच्छी हो इसके लिए आना चाहिए। इसलिए कमाई भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है, वासना भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो भगवान बनाता क्यों? अगर भगवान ने बनाया है तो निंदा के लिए नहीं, निर्वाहन के लिए बनाया है।
तो भगवान ने कालिया का मर्दन किया, वासनाओं के ऊपर नाचा है। वासनाएं खुशी देती हैं। किसी नपुंसक व्यक्ति से जाके पूछना कि गृहस्थी कैसे चलती है, बुरा मत मानना। नपुंसक व्यक्ति से पूछना पत्नी कितनी मारती है, डांटती है। लेकिन वासना को गाली देना आसान है, लेकिन बिना वासना के कैसे जियोगे? बिना क्रोध के तुम जी ही नहीं सकते। अगर अनुशासन नहीं होगा तो बिना लोभ के कायर बन जाओगे, बिना मोह के जीवन नीरस हो जाएगा, और बिना स्वाभिमान के कैसे रहोगे? ये पांचों विकार कालिया नाग हैं, जिनको जीवन में रखना है, खत्म नहीं करना है, दबाते रहना है, बैलेंस बनाना है। जैसे कृष्ण ने बनाया कि देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, 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 देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। हरे नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, देखो नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। भक्ति की उठी हिलोरे त्रिभुवन में उत्सव भारी, भक्ति की उठी हिलोरे त्रिभुवन में उत्सव भारी, भक्ति की उठी हिलोरे त्रिभुवन में उत्सव भारी, भक्ति की उठी हिलोरे त्रिभुवन में उत्सव भारी। मोहन के रंग में रंग के नाची ये सृष्टि सारी, मोहन के रंग में रंग के नाची ये सृष्टि सारी। अति दुर्लभ अति दुर्लभ इन चरणों की छैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। हरे नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, देखो नाचत कन्हैया सारे जग को नचैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। कालिया मर्दन हुआ। कालिया नाग रमण द्वीप में गए और